नमस्कार दोस्तों, चाय की चर्चा पर हम फिर हाजिर हैं। आगे सब्जेक्ट पर बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कुछ क्वेरीज, जिसमें कि महेश केडिया सर की क्वेरी है। ये सबसे पहले मैं लेता हूं। अरे यार ये अरे यार हुआ क्या ये बताइए। आए और हवा के झोंके की तरह बोले और चल दिए। देखिए केडिया जी, मैं आपको एक बात बताऊं कि इसमें हवा के झोंके वाली बात नहीं, शायद आपने ध्यान नहीं दिया है। हमारे कहने का मतलब ये था कि सेबी ने जो लोगों के ऊपर 1,30,00,000 के अकाउंट जो होल्ड करे थे, कि जिनमें ट्रांजैक्शन उनका स्टॉप हो गया था, ना वो रिडीम कर सकते थे ना उसमें परचेज कर सकते थे, उसको उन्होंने बहाली कर दिया और बोला है कि किसी भी वैलिड डॉक्यूमेंट से आप इसकी केवाईसी करवा लीजिए, आधार और पैन की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। तो सो भाई आपने शायद ध्यान नहीं दिया, वो चीजें हमने आपको बताई थी और साथ में अनुरोध भी करा था कि आप लोग कृपया जो है इसको आगे बढ़ करके और उसके बाद में क्या करें, आप इसका वो करवा लें, क्या नाम है, केवाईसी करवा लें। ठीक है ना, एक जिम्मेदार निवेशक के जैसे। ठीक है ना। और उसके बाद में नितिन जी ने कहा है, पहले कभी, नितिन सिंह जी हैं, पहले कभी देखा था 2 मिनट के अंदर बैंक निफ्टी 950 पॉइंट डाउन और तुरंत 600 पॉइंट ऊपर और दिन भर जो चला है। ठीक है। देखिए जो है नितिन सिंह जी, आपकी चिंता स्वाभाविक है, बात आपकी सही है। ठीक है। इस प्रकार की वोलाटिलिटी जो है ना, यही तो बिक्स का मूव होना या बिक्स का हायर होना, यही एक चिंता की बात होती है। और इसी से ही क्या होता है कि जो डेली के ट्रेडर हैं उनकी हालत बहुत पतली हो जाती है। और मैं सही बताऊं कि अगर इस प्रकार से 10 दिन रह जाए तो लोग ट्रेडिंग करना भूल ही जाएंगे, बोलेंगे भैया हम खाली इन्वेस्ट करेंगे या तो अपना काम करेंगे। ठीक है ना। अब रही बात की जो ट्रेडर हैं, जो दिन रात इसके बारे में सोचते हैं, उनको आप करने दीजिए। अगर आप इन्वेस्टर हैं, मेरे सब्सक्राइबर और व्यूअर हैं, तो आपने इन्वेस्टमेंट की तरफ अपना ध्यान देना है और इन्वेस्टमेंट में आपने अपना गोल की तरफ ध्यान देना है। ठीक है ना। गोल की तरफ उसको उसको मैंने जैसा कि बताया हुआ था, अपना कैलकुलेट करना है, इतने टाइम पर मुझे फलाने गोल के लिए फलाना अमाउंट चाहिए, उस हिसाब से आप अपने रिस्क को तोलिए और उस कैटेगरी के फंड में चले जाइए। अगर आपको फंड के सिलेक्शन में कोई दिक्कत आती है कि मैं किस किस टाइप का फंड लूं जिससे हमारा ये गोल पूरा हो जाए, तो आप कमेंट में डालिए, जरूर आपको उसको बता दिया जाएगा। बाकी कोई भी करस्पॉन्डेंस का माध्यम मैंने रखा ही नहीं है, शोभा ही नहीं रखा है, क्योंकि कई सारी बातें सुन करके आती हैं, छन करके आती हैं। तो जब ये एक हमने एक बीड़ा उठाया हुआ है तो यस डेफिनेटली आई विल अटेंड द जो है क्वेरी, इसीलिए मैं इसको टाइम टू टाइम कवर करता हूं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। हाँ, थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन है। सिचुएशन क्यों है, मैं आपको अगर मैं खुल करके बात करूं तो सीधी सी बात है, मुझे लग रहा है कि आप ग्रास रूट से जुड़े हुए शख्स हैं और आपको टीवी में कुछ दिखाई दे रहा है, ग्राउंड में रियलिटी में कुछ दिखाई दे रहा है। ये बात सही है कि जब पिछली बार का इलेक्शन हुआ था तो जहां पर भी हम बात करते थे वहां पर काफी सारा हमारे जो है ये अपना अपना पीएम साहब की चर्चा होती थी, लेकिन आज के टाइम पर थोड़ा सा जो है ग्रास रूट लेवल पर वोट बिदका है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि जो मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है रिगार्डिंग टू द इलेक्शन, ये कोई पॉलिटिकल नहीं है, कोई ये नहीं है। बीजेपी चाहे मेयर का भी इलेक्शन होना, बड़ी संजीदगी से उसको लड़ती है। ठीक है ना, बड़े प्लान से, बड़े जोश खरोश से उसको लड़ती है। तो सो भाई अभी बूथ में ये वोटिंग कैसे होती है उसको देखते हैं। रही बात महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा, मैं बता दूं 1952 से चलता आ रहा है, लेकिन कभी भी ये इलेक्शन का मुद्दा रहा नहीं है ये भारत का। आप चाहे इसको मैं क्या बताऊं, ड्रॉबैक बताऊं या कोई भी ऐसे शब्द मर्यादा विहीन हो जाएंगे, क्योंकि भारत तो हमारा देश है, डेमोक्रेसी हमारी सबसे बड़ी पहचान है। ठीक है ना। और मैं अभी इस चर्चा को आगे नहीं बढ़ाऊंगा, लेकिन मैं एक बात बता दूं कि हमेशा ये विकास और आपका महंगाई, बेरोजगारी, ये मुद्दे कभी इलेक्शन के रहे नहीं। इलेक्शन के मुद्दे हर बूथ टू बूथ, हर क्षेत्र टू क्षेत्र अलग ही तूल पकड़ते जाते हैं। तो अभी देखते हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता है, पॉलिटिक्स है। सो भाई इतना ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर हम इन्वेस्टर हैं तो ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। और चलिए फिर आगे आते हैं अगली क्वेरी पर, तो फिर बातें होते रहेंगे, नहीं तो क्या है वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा। ठीक है ना। तो उसके बाद में नितिन सिंह जी फिर लिखते हैं, भैया आज वॉरेन बफेट ने भी अराउंड 20 बिलियन का अपना शेयर एप्पल से बेचा है अभी 4 जून तक। चैट और फंडामेंटल सब किसी काम के नहीं है।
मार्केट किधर जाएगा किसी को समझ में नहीं आ रहा है। देखिए नितिन सिंह जी, अगर आप ट्रेडर नहीं है ना, तो मार्केट का मैं आपको बता दूं किधर जाएगा ये तो श्योर है, मार्केट ऊपर ही जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट आप देख रहे हैं क्या, निफ्टी 23,000 को क्रॉस करेगी, सब्जेक्ट आप देख रहे हैं। मैं आपको एक बात बता दूं कि निफ्टी एक ऐसा पैमाना है कि अगर आप उसको ले लेते हैं सारे उसके अंदर तकरीबन अपना कवर हो जाते हैं। ठीक है ना, तो अब इसको हम चर्चा को थोड़ा सा आगे आगे बढ़ा लेते हैं। मैं क्यों बोल रहा हूं, देखिए सबसे पहले तो मैं एक बात बता दूं कि करेक्शन आना भी जरूरी होता है। इनकेस एक सिनेरियो में मान करके चलिए कि यस करेक्शन आ जाता है, तो क्या आप क्या समझ रहे हैं कि ऐसी कोई सिनेरियो है कि जिससे कि 40% गिर जाएगी मार्केट? कभी नहीं। और 10% का करेक्शन, क्या मैं तो 20% मानता हूं, 20% के बाद में बेयरिश फेज शुरू होता है, तो 10% 15% का करेक्शन तो आम बात है। और इतनी वोलेटिलिटी के बीच में भी आप देखिए अभी हम 5% को क्रॉस नहीं कर पाए हैं। ठीक है ना, तो इन्वेस्टर्स को क्या होगा, उससे एक टाइप का मौका मिलेगा। अभी देखो आप 3 रैली आपकी कंटिन्यूअस गई है, आप किसी भी एनएबी को पकड़ लो, वो सीधे जो आप उसका हर एनएबी की मैं बात बोल रहा हूं वो एटीएच के आसपास पहुंच गई है, जबकि मार्केट अभी एटीएच के आसपास नहीं पहुंची है। मींस क्या हो रहा है कि जो इनका पैसा एफआईआई का निकला है उससे रिटेल इन्वेस्टर स्ट्रांग हुए हैं। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो अगर इस प्रकार से आप इस समय थोड़ा सा रिस्क लेकर आप खुद अपना अपना पोर्टफोलियो चेक करिएगा, अपनी एनएबी चेक करिएगा, तब आपको समझ में आ जाएगा। अगर यही धुआंधार तुरंत ही भाग करके बिना गिरे हुए अगर चली जाती तो मेरे ख्याल से ये बेनिफिट आपको नहीं मिल पाता। तो अगर ये करेक्शन हो करके आगे बढ़ रही तो रिटेल इन्वेस्टर उसमें क्या कर रहा है, अपनी पोजीशन को बनाता जा रहा है। आप डेली बाइंग को देखिए कि जितने आपके एफआईआई वाले सेल कर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा आपके डीआईआई बाई कर रहे हैं। डीआईआई बाई कर रहे हैं मींस क्या, किसका पैसा लग रहा है? वो आपका ही पैसा लग रहा है, वो हमारा ही पैसा लग रहा है। बात मेरी समझ रहे हैं आप? तो अगर आप इसको जब डीपली वॉच करेंगे ना, वॉरेन बफेट साहब क्या है कि वो वर्ल्ड के सबसे टॉप के इन्वेस्टर हैं, उनको आप छोड़ दीजिए। आप अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में, मेरी जो अपना पर्सनल सलाह है, आप अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचिए, आप अपने पैसे के बारे में सोचिए। अब आप पैसा लेकर के अगर आपके पास है इंतजार करते रहेंगे तो भी अच्छी बात नहीं है। मार्केट में ना इन्वेस्ट करना भी सबसे बड़ा रिस्क होता है और सबसे बड़ा नुकसान होता है। रही बात कि आप ये बोलिए कि एकदम से नीचे चली जाएगी तब मैं उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके ऊपर चला जाऊंगा, तो आई थिंक कि बहुत साहब ऐसा बहुत रेयर, बहुत कम लोगों को ये चांस मिल पाता है। ठीक है ना, तो जैसे जैसे गिरावट होती है, मैं इसीलिए बोलता हूं कि सारे पैसे को एक साथ नहीं लगाना। हाँ, 4 जून के बाद में मार्केट का किधर की तरफ मूव होगा तब देखेंगे। हो सकता है हमें 1-2% जो 3% महंगा ही मिल जाए, बट ऐसा नहीं है कि हम अगर गिरावट होगी तो हम उस पर नहीं करेंगे। गिरावट का सेंस इन द सेंस मैं क्या बोलूं, क्या आप देखिए जनवरी से लेकर के अभी तक 22,200 से 22,600, 22,800 पर एक बार जाती है, फिर उसके बाद में 600 से 200 के बीच में झोलझाल करती रहती है। कभी कभी 22,200 को 2 बार आई थिंक की जो है इसने वो किया है, क्या नाम है, ब्रेक किया है। उसके बाद में एक दिन ही ब्रेक करके उसके बाद में उसी समय अप हो जाती है। लेकिन वहां पर अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो उसका जैसे जो है ऊपर जाती है तो उसका काफी इंपैक्ट आपको दिखाई देता है। तो उम्मीद करता हूं मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया। रही बात सब्जेक्ट का, मैं बताऊं 22,800 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर 22,800 ब्रेक हुआ तो आप ये समझ करके चलिए कि जैसे देखो 75,000 को क्रॉस कर गया था, 74 था, 75,000 को सेंसेक्स आपका क्रॉस कर गया था, तो मोस्ट प्रोबेबली है कि अगर एक झटका मार दिया, इसको ब्रेक कर गया, 23,000 को ब्रेक कर गया तो 23,200 तो पक्का जाना तय है। लेकिन वो अभी होगा या इलेक्शन के बाद में होगा। रही बात कि कभी भी आप 10% से लेकर के 15% तक का, मैं तो बोलता हूँ 20% तक हमें एज इंडियन इन्वेस्टर हमें तैयार रहना चाहिए। इसलिए तैयार रहना चाहिए, उसका रीजन है, उसका रीजन यह है कि बाकी मार्केट्स ने 2023 में इतना अच्छा नहीं किया है, इंडिया ने द बेस्ट परफॉर्म किया है 2023 में। 2022 में सबके सिंगरोज वही रहे हैं। तो उन इन्वेस्टर्स के बारे में सोचिए जो बोल रहे हैं कि हम वहां पर बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, वहां पर बहुत ज्यादा उनकी मार्केट अंडर वैल्यूड है या जेन्युइन रेट में मिल रहा है, वहां पर इंडिया का स्लाइटली ओवर वैल्यूड है। तो मैं बता दूं कि निफ्टी का पी जो 21% पे भी आया था, मैंने आप लोगों को बताया था, तो 21% का कोई नहीं, अगर वो 20% से नीचे आ जाता तो आप भी जेन्युइन मतलब जो हमारे यहाँ पर मिल रहा है। अब रही बात की इंडिया की, देखो यार चाइना की मार्केट से, चाइना के सामान का, चाइना की मार्केट का हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इंडिया का सामान कम से कम, इंडिया का रेट बेशक थोड़ा सा ज्यादा होता है बट सामान उसका टिकाऊ होता है। मैं वही सेम एग्जांपल देना चाहूंगा कि हमारा भारतीय मार्केट भी हमारी टिकाऊ है,
क्योंकि हम बहुत बड़ी कंज्यूमर मार्केट है। बात को समझिए, हम कहां लगा रहे हैं पैसा? अपना मार्केट में लगा रहे हैं। हमारे पास ग्रोथ की बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी है, ये बात आप समझ करके चलिए। मैं वॉरेन बफेट साहब तो नहीं हूं, लेकिन जो मेरे बाल पके हैं वो देख करके, अपने भारत को ही देख करके पके हुए हैं, भारत के लोगों को देख करके पके हुए हैं। गांव से लेकर के शहरों तक हमने लोगों को देखा हुआ है। बहुत सारे मित्र तकरीबन इस देश में हमारे हैं, और ये एकदम से फैक्ट बात है ये। तो आपको इंडियन इकोनॉमी पर भरोसा करना पड़ेगा, इंडियन मार्केट पर भरोसा करना पड़ेगा, उसके अनुसार आपको चलना पड़ेगा। लेकिन यहां पर जो आपको बार बार बताया जाता है, आप अपना सेफ्टी मेजर पक्का तय करेंगे। कौन कौन से सेफ्टी मेजर हैं, मैं एक बार जल्दी जल्दी रिपीट कर देता हूं। आप 6 महीने का इमरजेंसी फंड अपना जरूर बनाएंगे, आप अपना इंश्योरेंस जरूर लेंगे, टर्म प्लान जिसको बोलते हैं वो आप जरूर लेंगे। अपनी एसआईपी के अमाउंट को, अपनी अर्निंग के इंक्रीजिंग के साथ साथ एसआईपी के अमाउंट को इंक्रीज करेंगे। उसके बाद में जब आप थोड़ा सा और स्टेबल हो जाते हैं, जब आपका प्रॉफिट दिखने लगता है, तो उसके बाद में आप एक सेफ्टी फंड भी बताएंगे। सेफ्टी फंड का मैं इन द सेंस बता दूं, जो भी नए हैं, जो भी थोड़े से क्या नाम है संघर्षशील है, उद्यमी है, जो मेहनत कश है, एकदम से मेहनत कर रहे हैं, जिनका एक पैर हवा में होना, मैं बार बार बोलता हूं आपका एक पैर हमेशा हवा में होना चाहिए, आपके पिछवाड़े पर रॉकेट लगा होना चाहिए मेरे दोस्त। अगर आप 25 से 35 साल की उम्र के हैं तो क्यों बोलता हूं मैं? क्योंकि आपने अभी अपना सेफ्टी फंड भी बनाना है। सेफ्टी फंड का मतलब क्या है? आपने पर मंथ का खर्चा इंटू 3 साल का, वो आपने पक्का कहीं ना कहीं सेफ इंस्ट्रूमेंट में रखना। जब आप ये सारी चीजें कर लोगे ना, तो आप 10-15%, 20% के लिए हमेशा तैयार रहोगे। आप इंतजार करोगे, यस यार गिरे तो सही, क्योंकि आपके पास सेफ्टी फंड को थोड़ा सा आप छेड़ सकते हो, इमरजेंसी को मत छेड़ो, वो तो आपके पास हमेशा रिजर्व स्टॉक रहेगा। फिर जैसे जैसे आप काम करना शुरू करोगे ना, साल 2 साल 4 साल में आपको एक्सपर्टाइज आती चली जाएगी, और उसके बाद में उसी अनुसार आपका ग्रोथ होता चला जाएगा। दोस्तों, ये मैं नई बात नहीं बोल रहा हूं, ये मैं बिल्कुल फैक्ट बात बोल रहा हूं, प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूं, और एकदम से आप इसको आजमाई हुई बात है। आप किसी भी फील्ड में 5 साल काम करके देखिए आपकी जो है इनकम कैसे, लेकिन आप वहां पर टिकिए तो सही। आप उसमें जो बोलते हैं ना, आप उसको मॉडर्नाइज तरीके से करें। एक बार हम मॉडर्नाइजेशन पर पूछ रहे थे, यार एक्चुअली में मॉडर्नाइजेशन का मीनिंग क्या होता है? तो मैं सही बताऊं कि मॉडर्नाइजेशन का मीनिंग क्या होता है, तो मेरे एक मित्र थे इसके थे, क्या नाम, ईस्टर्न सेक्टर थे, आज वहां पर बड़ी ज्यादा मची हुई है, और उन्हीं की वजह से वो थे अपना सिंघा करके थे। तो उन्होंने मेरे को बताया, मैं उस समय दिल्ली में किसी काम से था, वो मेरे मित्र थे वो, तो उन्होंने मेरे को बताया कि जो इसका आघूर्ण होता है ना, आघूर्ण को उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से समझाया कि कम बल का प्रयोग करके, थोड़े से संसाधन को करके, कम बल में और ज्यादा से ज्यादा कम समय में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट लो, दैट इज कॉल्ड द मॉडर्नाइजेशन। और मैं उसको अलग सेंस में लेता था, यार आधुनिकरण, अरे व्हाट इज आधुनिकरण यार? आधुनिकरण में कुछ ना कुछ तो जो ऐसा होना चाहिए जिसको आप जस्टिफाई कर सको ना, जो कि आपका जेन्युइन हो ना, जो कि आपका लॉजिक हो ना। तो उसी प्रकार से आपका लाइफ का इन्वेस्टमेंट का भी है कि आप अगर इन फंडों को अपनाएंगे तब जाकर के आपको होगा। और आपको जैसे 2 साल 4 साल आप इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट करोगे ना, फिर आपको ये चीजें आपको समझ में आनी खुद शुरू हो जाएंगी, फिर आपको हमारी बातों में तब आनंद आने लगेगा। अभी आप क्या, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप उसको देखो मत, आप स्टडी करो, आप देखो, और किन किन साइट से अपना चेक करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। 2-3 साइट्स को मैं अपना रिफर करता हूं, नहीं ज्यादा से ज्यादा मैं जो है स्ट्रांग लोग होते हैं उनका एडिटोरियल रिफर करता हूं, ठीक है ना। और मैगजीन वगैरह तो मैं बहुत पहले पढ़ता था, अभी भी मतलब जो है मैं उसको करता हूं, ऑनलाइन मैगजीन वगैरह पढ़ता हूं, बट एडिटोरियल वगैरह के लिए पढ़ता हूं, ठीक है। तो ठीक है, चाय हमारी अभी खत्म हो गई, मुझे अपने लौकी जी को भी लेकर के जाना है घुमाने, और मिलते हैं फिर शाम को किसी और सेशन में। देखते हैं आज मार्केट का मूव किधर की तरफ होगा। मोस्ट प्रोबेबली क्या है कि न्यूट्रल ही रहेगी, ना तो बहुत ज्यादा आप जाएगी, ना ही बहुत ज्यादा टूटेगी, न्यूट्रल में ही आज का जो मेरा अनुमान है कि न्यूट्रल ही रहेगी, ठीक है ना। 10-15 पॉइंट 50 पॉइंट अप या डाउन, बस यही है आज का। और निफ्टी अगर मान लिया 22,800 को क्रॉस करती है तो 23,000 को पक्का तोड़ेगी, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। देखते हैं इलेक्शन के बाद में क्या होगा, तब की तब देखी जाएगी। ओके दोस्तों, थैंक यू। अगर जानकारी अच्छी लगती है तो यार बस वही है, रिवार्ड जरूर किया करो। रिवार्ड आपको पता, लाइक से सब्सक्राइब करने में कितना लगता है, 0.1 सेकंड लगता है, और उससे परिवार अच्छा खासा ग्रोथ होता है, हो भी रहा है रोज रोज, ठीक है। थैंक यू।